खबर दें आपको, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को अमरीका में आवाज़ दिलवाने वाले किरदार खुलकर सामने आने लगे। अमरीका और मगरिब के जरिए पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में दखल अंदाजी की एक और नाकाम कोशिश बेनकाब हो गई। एक सियासी जमात के चंद बैरूनी आलाकार और यूट्यूबर्स खुलकर सामने आ गए हैं, जबकि पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने लगे हैं और इस तरह के तमाम हथकंडे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ किए जा रहे हैं उसको बेनकाब किया गया है। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को अमरीका में आवाज़ दिलवाने वाले किरदार अब खुलकर सामने आने लगे हैं। अमरीका और मगरिब के ज़रिए पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी मामलात में दखल अंदाजी की एक और नाकाम कोशिश बेनकाब की जा चुकी है। एक सियासी जमात के चंद बैरूनी आलाकार और यूट्यूबर्स खुलकर पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने लगे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बेनकाब किया जा रहा है। अब पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ जिन्हें सोशल मीडिया के थ्रू बैनुल-अक़वामी सतह पर हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, फॉल्स प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं पाकिस्तान मुखालिफ। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुताल्लिक़ अब गुफ्तगू करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रसद, एक और जो साजिश है वो बेनकाब हो चुकी है, क्या कहेंगे, कौन इनको जो है वो सपोर्ट कर रहा है? देखिए, ये जितने अनासर हैं गुज़श्ता चंद रोज़ से जो कांग्रेसमैन के सामने या और जगहों पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स के हवाले से या जो सो कॉल्ड उनकी बकौल एट्रोसिटीज़ हैं, उन पर जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब का ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और वो सारे लोग ऐसे हैं जिनके PTI की क़यादत से करीबी ताल्लुकात हैं। वो यूट्यूबर्स हैं या वो कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं या ऐसे लोग भी हैं जिनके बरह रास्त सियासी जमात के साथ राब्ते थे। अब उन्होंने एक मरतबा फिर ये जो एक सामने आए हैं, डॉक्टर आसिफ महबूब साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कांग्रेसमैन के सामने ये सवाल उठाया और उनसे मुतालबा किया कि पाकिस्तान स्टेट डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश क्यों है, और ये प्रेशर डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो IMF का प्रोग्राम है जो हाल ही में पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है उस पर क्यों जो है वो गो थ्रू हुआ है, अमेरिका को उस पर किरदार अदा करना चाहिए था। इसके हवाले से इसके अलावा ये डॉक्टर आसिफ साहब हैं, उन्होंने अमेरिकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन से भी मुलाकात की। वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मजमूम प्रोपेगेंडा किया। यही डॉक्टर साहब जो हैं माजी में पाकिस्तान के जो निजी मसाइल होते थे, अंदरूनी मसाइल हैं, उनको बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करके बुरी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर चुके हैं। ये वो अनासर हैं जो कि अपने हैंडल्स के जरिए या अपने सरपरस्तों के जरिए जगह जगह पर यूरोप में और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फिजा में ज़्यादा से ज़्यादा रुकावटें पैदा की जाएँ ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान बदनाम हो। जी तो तारिक चौधरी, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इन लोगों की रोकथाम जो कि ये मनफी प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, यकीनी तौर पर जो लोग तो पाकिस्तान से बाहर हैं, अमरीकी शहरी हैं या बरतानवी शहरी हैं या वो पाकिस्तान जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, उनके खिलाफ तो हुकूमत पाकिस्तान सफारती सतह पर जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। जहाँ तक वो लोग हैं जो उनके सरपरस्त हैं या उनके फैसिलिटेटर हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं और जहाँ कानून जो हैं वो खामोश हैं या रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं जहाँ पर उनको कुछ शेल्टर मिलता है, उन कानून में तरमीम की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को ट्रेस आउट किया जाए और ट्रेस आउट करके जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है उनके खिलाफ की जाए। लेकिन इस तरह के अनासर जो हैं उनको एडवांटेज ये मिलता है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम हैं और डुअल नेशनलिटी के हामिल हैं, या फिर ये है कि वो बाज़ ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान ओरिजिन से है लेकिन दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी ली हुई है, तो उनके खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा या जो मौजूदा कवानीन है, सफारती तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है हुकूमत पाकिस्तान के जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि सफारती ज़राए से उनके खिलाफ जो है वो दूसरे मुल्कों को, उनकी हुकूमतों को आवाज़ पहुँचाई जा रही है कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तारिक चौधरी बताइएगा, क्या इससे पहले भी कभी आसिफ महमूद ने, जब PTI ने ये कहा था कि TTP को सेफ एग्जिट दिया जाए और साथ ही साथ जब उन्होंने ये कहा था कि मोदी जो है वो अगर भारत में आता है तो कश्मीर का मामला मजीद हल हो सकेगा, इससे पहले कभी इस तरह के सवाल भी किए उन्होंने? देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस तरह की जो मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं, ख़ास तौर पर वो कांग्रेसमैन हैं या वो सेनेटर्स हैं जिनका रवैया मानदाना है पाकिस्तान के बारे में, या जो प्रो इंडिया हैं या
प्रो दीगर लॉबीज हैं, वो लॉबीज जो पाकिस्तान को अच्छी नज़र से ठीक नहीं देख रही है। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा दिफा तहज़ीकार ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राशिद साहब, एक और अहम प्रोपेगेंडा जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, कुछ यूट्यूबर्स भी इसमें शामिल हैं और ये आसिफ महमूद साहब का जो है वो नाम भी सामने आ रहा है, इनकी एफिलिएशन भी सामने आ रही है, जो कि PTI की जो जमात है उससे बताया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, ये क्यों इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं? जी देखें, ये एक वेव आई हुई थी जो कि हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से हमने इस चीज़ में तखसीस करना छोड़ दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, कौमी मफाद का क्या तकाजा होता है, मैच्योरिटी का क्या तकाजा होता है, और हमने जो पॉलिटिकल एडवोकेसी में कल्ट वर्शिप की हद तक इतना आगे चले गए हैं कि वो कौमी मफादात को पसे पुष्ट डालकर शख्सी मफादात, पार्टी के मफादात, उसको प्रेफर करना शुरू किया है। तो ये अमेरिका में चूँकि लॉबिंग का वो एक कल्चर है और वहाँ पे पहले तो लॉबिस्ट को भी हायर किया गया, उसके बाद ये जो डिजिटल मीडिया की एक यलगार की गई जिसमें फेक न्यूज़, गलत तजज़िये, और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो हमारे डायस्पोरा है जिसमें APPNA जो डॉक्टर्स की तंजीम है वो बड़ी फ़हाल है, बड़ी मजबूत है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुल्क के लिए फ़िक्रमंद भी होते हैं, मुल्क के लिए वो उनके दिल में ख्वाहिश भी होती है कुछ करने की, मगर वहाँ वो ये समझने से उनको कभी कभी ये दुश्वारी होती है कि मारूजी हालात क्या हैं ग्राउंड पे। तो और उनको अगर गलत फीड किया जाए इन यूट्यूबर्स की तरफ से जो कि ये पोज करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन है इनसाइडर, और टोटली झूठ, जिस तरह के UK में आदिल राजा साहब लगे हुए हैं और USA में इसी तरह एक दो और हैं जिनके नाम सबको अभी क्लियर हैं, इन्होंने झूठ का एक ऐसा वो तूमार बांधा हुआ है कि जो हमारे डायस्पोरा है वो भी इससे परेशान हो जाता है और उस पर गलत असरात मुरतब होते हैं। जो अमरीकी पॉलिसी साज हैं उधर तक तो पता नहीं कि पहुंच होती है या नहीं होती है, मगर ये जो हमारे अपने लोग हैं ये उनको ज़्यादा ज़हनों में इबहाम क्रिएट करते हैं और ना ये नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि दुनिया में बाहर तो इंडियन डायस्पोरा का देखें तो वो उनके मुल्क में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते और यकजान और एक सॉलिड मोनोलिथ बन के अपने मुल्क का दिफा करते हैं। मगर ये लोग जो कौमी मफादात से बिल्कुल पसे पुष्ट उसको रख के और ये अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको एक्सपोज करना ये बहुत ज़रूरी है और हर चैनल पे, चाहे वो डिजिटल मीडिया है चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इनकी एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करना। अच्छा राशिद वली साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि ज़ाहिर है बैरूनी जो साजिशें की जा रही हैं या अंदरूनी मामला जो कि इस वक्त हम ख़राब होते हुए देख रहे हैं, चंद इसमें बैरूनी आलाकार भी शामिल हैं जो कि सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, और जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी हद तक मनफी प्रोपेगेंडा क्रिएट किए जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की साख को किस हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं, किस हद तक मुतासर कर सकते हैं? देखिए, आजकल ये एक ग्लोबल कॉम्पिटिशन का दौर है जिस पे फिर से जो ब्लॉक पॉलिटिक्स हैं, जो कैंप पॉलिटिक्स है, उनका दौर वापस आ रहा है और इस दौर में जो US लेड एक वर्ल्ड व्यू है वो एक हमारे खित्ते में हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक अलायंसेस बन रही हैं, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी आ रही है, तो इसमें अगर उनको मजीद गलत तरीके से फीड किया जाए अमेरिका में बैठ के, तो वहाँ के जो पॉलिसी साज इदारे हैं या जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी किसी एक्सक्यूज की तलाश में है, तो उनको तो ये एक बहाना मिल जाएगा कि पाकिस्तान को विप्लैश करना। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अनासर को हम एक्सपोज करें और अपना जो बेहतर नैरेटिव जो सच पे मबनी है, हमारा जो डिजिटल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उसको चीज़ों को सामने लाए। रजब, जिस तरह भी आपने नाम भी लिया एक यूट्यूबर का, किस तरीके से ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन इन तक एक्सेस होती है, क्या समझते हैं आप, और अगर इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अगरचे दूसरे मुल्क में बैठे हुए इंटरपोल के तहत अगर की जा सकती है या फिर दीगर सफारती ज़राए के तहत कार्रवाई की जा सकती है, तो अब तक की क्यों नहीं गई? तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए इस तमाम तर प्रोपेगेंडे को।
अनफॉर्चुनेटली ये उन ममालिक के कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसमें वो उसमें उनकी शख्सी आज़ादी, फिर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ का कोई इशू होता है, तो इस वजह से उनको वहाँ से एक्स्ट्राडाइट कराने में कुछ ख्याल है दुश्वारियाँ हैं। मगर यहाँ तक तो ज़रूर हुआ है कि उसकी जो वहाँ की पुलिस ने अभी उस यूट्यूबर को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बुलाया है और उस पर कुछ कर्जमें भी लगाई हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन भी की हैं, और आई एम श्योर कि ये मजीद उस पर काम जारी है। बट मैं एग्री करता हूँ कि ऐसे लोगों को तमाम जो हमारे पास लीगल, कानूनी और दूसरी ऑप्शंस हैं उनको बुरुए कार लाके उनका रास्ता रोकना चाहिए और उनको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान में आएँ और हमारे जो लीगल सिस्टम है ये उसका सामना करें। और वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग ये किसी ऐसी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए असर आ गए हैं जिससे वो पैसा दे के कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की झूठी बातें करना ये और इस तरह की तवातुर के साथ करना, तसलसल के साथ करना और उस मुल्क में बैठ के करना जिसमें पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी जो लॉबीज हैं वो सरगर्म हैं, तो ये उस चीज़ की गमाजी करता है कि इनको कहीं से पीछे से लॉजिस्टिक सपोर्ट और उनको पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये पैसे के बगैर ऐसी बात इस तसलसल के साथ कर नहीं सकते। ठीक है, ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो मनफी प्रोपेगेंडा सर किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानात जो कि खुलकर इस वक्त सामने आ रहे हैं और ये गुज़िश्ता कुछ सालों का हम देख रहे हैं इंटरेक्शन को ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे व्यूज़ के लिए इनवाइट किया। ये अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानात हैं या सरगर्मियां हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं, प्रिंट मीडिया पे हैं, ये एक तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ अरसे से इनमें इजाफा देखने में आया है। और बदकिस्मती ये है कि इसमें जो हमारे दुश्मन हैं, ज़ाहिर है वो तो इसमें शामिल हैं ही हैं, वो पैसा भी दे रहे हैं, वो हर किस्म की मदद भी कर रहे हैं, लेकिन जो सामने जो लोग यूज़ हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें से अक्सरियत उन पाकिस्तानियों की है जो कि चाहे अपने आप को कुछ सहाफ़ी कहते हैं, वो वहाँ पर जाके बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह के काम कर रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ अदारों से रिटायर्ड लोग हैं या मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से, या अपने आप को जो अमेरिकन पाकिस्तानी कहते हैं पैसे के बलबूते पर वो लोग यूज़ हो रहे हैं। और ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इन लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इस तरह के काम करके, इस तरह के बयान दे के, दुश्मन का आला कार बन के वो अपने मुल्क को किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो एक बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों का बयानिया, ये इन लोगों की सरगर्मियाँ को नई ही नहीं है, कौम भी जानती है, तमाम लोग भी इनसे आगाह हैं, तो कम से कम पाकिस्तानी कौम की हद तक तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लोगों को इनकी अक्सरियत का, हकीकत का बिल्कुल पता है, इनके पीछे कौन है वो भी पता है। बहरहाल फिर भी वो लोग जो कि सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक नहीं रहते, उनके जहनों पर किसी हद तक वक्ती तौर पर इसका असर ज़रूर होता है, बट ये वक्ती चीज़ें हैं और गवर्नमेंट इस सिलसिले में बड़े मौसर इक़दाम भी कर रही है, कुछ लॉज भी फ्रेम किए जा रहे हैं और लोगों को बताया भी जा रहा है, और इस तरह के लोग जो है उनको इंशाल्लाह कानून के कटहरे में लेके आया जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा आपके तवसत से तमाम सुनने और देखने वालों को कि इस तरह के प्रोपेगेंडा में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इस तरह के प्रोपेगेंडा का तोड़ करना चाहिए, हमें भी उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया जो भी यूज़ करता है या मीडिया का कोई भी तरीका वो यूज़ करता है, इन बातों का अपने अपनी हैसियत में जवाब दे, हमारा फ़र्ज़ भी है और वक्त की अहम ज़रूरत भी है। और सर जिस तरह हमने देखा है कि ट्विटर पर बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव भी हैं और ख़ुद वो यकीनी तौर पर वो सर्विंग मेजर भी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं वो, तो वो यूके में बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं, वो तमाम तर जो मेजर पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करते हैं मिलिट्री से मुताल्लिक, तो क्या मिलिट्री के लॉज इन पे क्या इम्प्लीमेंट होते हैं, किस तरीके से उन तक एक्सेस किया जा सकता है, हुकूमत कर सकती है, किस तरीके से कानून के कटहरे में लाया जा सकता है? जी आपने आदिल राजा की बात की है, ये बहुत बदकिस्मती की बात है, ये बहुत एक पाकिस्तानी तो अब शर्म आनी चाहिए इस तरह के शख्स के साथ पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानी फौज का रिटायर्ड लिखते हुए भी ये लोग किसी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं है, दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। आप उसका रहन सहन देखें, उसकी सरगर्मियां देखें, उसके लिंक्स देखें, तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि एक इस तरह के शख्स, इस तरह की बैकग्राउंड का शख्स जब इस तरह की तर्ज जिंदगी अपना के बाहर वहां पर रह रहा है, उसको छूट दी गई है, तो इसके पीछे कौन है।
اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے، کچھ اقدامات آلریڈی گورنمنٹ نے کیے بھی ہیں، فوج نے بھی کیے ہیں. فوج کے سلسلے میں رولز بہت کلیئر ہے، کوئی بھی فوجی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے آپ کو کسی اس طرح کے قوانین سے مبرہ نہیں کہہ سکتا. لیکن چونکہ باہر بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اس طرح کے کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے فی الحال وہ پاکستان کی قانون کی گرفت سے باہر ہے، لیکن بہت دیر تک ایسا نہیں ہو سکتا. الٹیمیٹلی قانون کی گرفت میں اس نے آنا بھی ہے اور انشاءاللہ آئے گا بھی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، خاص طور پہ اس طرح کے لوگوں کو جو کہ نام استعمال کرتے ہیں پاکستانی فوج کا اپنے ساتھ اور پھر فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. بالکل، خاص طور پہ سزا ملنی بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. بابر صاحب ہمیں تمام تر صورتحال سے بتا رہے تھے. بابر صاحب آپ کا شکریہ. ابھی ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا اس وقت کریٹ کیا جا رہا ہے، بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جن کی ڈول جو ہے وہ شہریت ہے، وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس طرح کے پروپیگنڈے میں ملوث پائے جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس میں؟ لیکن یہ ایک بہت انفارچونیٹ ہے. پاکستان کی بات پاکستان میں چاہیے. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہیں اپنی اسمبلی میں بات کریں، اپنے فورم میں بات کریں، بٹ پاکستان کی برائی، پاکستان کی امداد روکنا، جو امریکہ میں باتیں کی جا رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی کی، یہ بہت ہی اگینسٹ کنٹری انٹرسٹ ہے. یہ کسی حالت نہیں ہونا چاہیے. اور پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے تمام چاہے آپ کے فورن جو آپ کے ممبرز ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ وہاں پر پاکستان کا امیج خراب نہیں کریں، بلکہ پاکستان کے متعلق بات کریں، پاکستان کی فیور میں بات کریں، پاکستان کی اکنامک حالات کی ضرور بات کریں، بٹ ڈونٹ سے کہ جی آپ کو $3 بلین کی ایڈ نہیں دینی چاہیے ہمیں. ورلڈ بینک سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں سب کچھ سوچنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوتا ہے. اور جو رہتے ہیں وہ بہت موجود پاکستانی ہیں، صرف ان کو گائیڈ کرنے کی بات ہے کہ ان کو جو غلط ٹریٹ دی جا رہی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. صاحب، کیا آزادی اظہار کے نام پر دیگر ممالک جو کہ مغرب کے ہیں وہ اس طریقے سے کسی شخص کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جو ملک مخالف پروپیگنڈا کر رہا؟ کیا کہیں گے سوال سے؟ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں فریڈم آف اسپیچ اور بات ہے، وہاں پر زیادہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی دیکھنے سے برائی کرتے ہیں. برائے مہربانی ہولڈ کی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں. پاکستان مخالف سرگرمیوں کو امریکہ میں آواز دلوانے والے کردار کھل کر سامنے آنے لگے ہیں. امریکہ اور مغرب کے ذریعے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں دخل اندازی کی ایک اور ناکام کوشش بے نقاب ہو گئی. ایک سیاسی جماعت کے چند بیرونی اعلی کار اور یوٹیوبرز کھل کر پاکستان مخالف زہر اگلنے لگے ہیں. یہ اہم معاملہ ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کے تھرو آؤٹ پھیلتا جا رہا ہے. پاکستان مخالف سرگرمیوں کو امریکہ میں آواز دلوانے والے کردار اس وقت کھل کر سامنے آنے لگے ہیں. امریکہ اور مغرب کے ذریعے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں دخل اندازی کی ایک اور ناکام کوشش کو بے نقاب کر دیا گیا ہے. ایک سیاسی جماعت کے چند بیرونی اعلی کار اور یوٹیوبرز کھل کر پاکستان مخالف زہر اگلنے لگے ہیں.